आप सब चलिए भट्टे, इतना सुनते ही सब बोल पड़े माता भैया, इतना सुनते ही सब बोल पड़े भैया गधे नहीं हो सकेंगे इकट्ठे। आपको पता नहीं देश में चुनाव होने जा रहा है, चूहे बिल्ली बाघ बकरी का भाव होने जा रहा है। आनंद भैया सबके सब अप टू डेट हो, देश के चहेता हो गए हैं। गांव के जितने भी गधे थे सब नेता हो गए हैं। तभी पीछे से हेंको हेंको की आवाज आई। बगल में खड़ा एक गधा बोला, हे प्यारे कवियर भाई, इस तरह सरेआम गधा बिरादरी को जलील मत कीजिए। आप नेता कहकर हमें गाली मत दीजिए, आप नेता कहकर हमें गाली मत दीजिए। माना कि हम गधे हैं, जनता माना कि हम गधे हैं, जानवर हैं, लेकिन आपके नेताओं से बेहतर हैं हमारे पास। माना कि हम गधे हैं, जानवर हैं, लेकिन आपके नेताओं से बेहतर है हमारे पास गधापन ही सही, अपना तो कुछ कैरेक्टर है। हमारे पास गधापन ही सही, अपना तो कुछ कैरेक्टर है। आपका नेता तो सिर्फ एक्टर है जो वक्त के साथ चेहरे पे नकाब चढ़ा लेता है, अपने फायदे में हर सिद्धांत को सूली दिखला देता है, जिसके लिए कुर्सी से बड़ा ईमान नहीं है, जिसकी नजर में मुल्क का कोई सम्मान नहीं है, जिसकी नजर में मुल्क का कोई सम्मान नहीं है। हुजूर हम गधे, अजय भाई हुजूर हम गधे, हुजूर हम गधे अपनी वफादारी को मरते दम तक निभाते हैं। आपके नेता सुभाष भैया, आपके नेता सिर्फ वफादारी के मुखौटे लगाते हैं। हुजूर हमारी गधा बिरादरी में कभी कोई घोटाला नहीं होता। आपका नेता देश भी बेच दे तो उसका मुंह कभी काला नहीं होता। आपका नेता देश भी बेच दे तो उसका मुंह कभी काला नहीं होता। ऐसी आधी चली चमन में पत्ता पत्ता सिहर गया, बिकी शहादत पल भर में बलिदान का पानी उतर गया। यारों किसकी नजर लगी है, किसका टोना संवर गया। बापू के सपनों का भारत तिनका तिनका बिखर गया। बापू के सपनों का भारत तिनका तिनका बिखर गया। बापू के सपनों का भारत। शहीदों की बात चल रही थी। गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है, ये मेरे लिए फख्र की बात है। लेकिन गहमर गांव सैनिकों का भी बड़ा गांव है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और उन सैनिकों के गांव की तरफ से मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, उन सब सैनिकों की तरफ से आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। अभी शहीदों की बात चल रही थी। एक कविता जो मेरे लिए पूजा है, 7-8 पंक्तियां हैं। मैं मुल्टा ओज का कवि हूँ, मंचों पे कुछ गजलें का सुन लेता हूँ। वो गजल है कि नहीं है वो हमारे अग्रज और आप लोग समझेंगे, लेकिन कुछ पंक्तियां उससे पहले मेरा ये मानना है, जब कोई देश का लाल शहीद होता है बड़े भैया, तो उसके साथ साथ उनकी माँ भी शहीद होती है, बाप भी शहीद होते हैं, भाई सगे संबंधी शहीद होते हैं, गांव के लोग शहीद होते हैं, रिश्ते शहीद होते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आपका भी मानना हो तो मेरी बात का समर्थन आप करें, स्नेह की तालियों से करें। और मैं चाहता हूं कि आज इस मन से उन शहीदों को शब्दों के कुछ फूल मैं मिथिलेश गहमरी चढ़ाना चाहता हूं आप सबके सहयोग से, कि नमन उनको लुटाया देश पर जिसने सितारे को। ध्यान से सुन ले आप, ये मेरे लिए कविता है, इबादत है। इस इबादत में आप सब शामिल हो। इस उपजा के मंच से उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना एक एक बूंद निछावर करने किया है। कि नमन उसको लुटाया देश पर जिसने सितारे को, नमन उसको लुटाया जिसने लाठी के सहारे को, नमन उस बहना को बिरना है जिसका देश का पानी, नमन उस बहना को बिरना है जिसका देश का पानी, नमन उसको नहीं सिंदूर का जिसका कोई सानी, नमन उस भाई को भाई है जिसका वीर अभिमानी, नमन उस भाई को भाई है जिसका वीर अभिमानी, नमन उस बेटे बेटी को पिता जिनके हैं बलिदानी, नमन उस गांव की मिट्टी को जिसमें शेर पलते हैं, वतन के वास्ते सोलों पे भी हंसकर जो चलते हैं, वतन के वास्ते सोलों पे भी हंसकर जो चलते हैं। नमन उनको जिन्होंने देश का सम्मान लिख डाला, नमन उनको जिन्होंने वीरों का अभिमान लिख डाला, नमन उनको जिन्होंने देश का सम्मान लिख डाला।
नमन उनको जिन्होंने वीरों का अभिमान लिख डाला, नमन उनको जिन्होंने दुश्मनों की छाती पे चढ़ के तिरंगा अपना फहराया और हिंदुस्तान लिख डाला। तिरंगा अपना फहराया और हिंदुस्तान लिख डाला। तिरंगा अपना फहराया और हिंदुस्तान लिख डाला। 4 पंक्तियां अभी हमारे अहमद भाई और तमाम लोगों ने तिरंगे की बात की। मैं शहीदों के गांव से हूं, सैनिकों के गांव से हूं और सैनिकों के बीच, सैनिक पुत्रों के बीच मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। 4 पंक्तियां सर मैं दे रहा हूं। तिरंगा है लेकिन आप सुनेंगे अहमद भैया कि हर शम्मा पे मरने को पतंगा नहीं आता, हर शम्मा पे मरने को पतंगा नहीं आता, दिल गांव नजर रोज ही चंगा नहीं आता। करने को तमन्ना तो बहुत करते हैं लेकिन हर शख्स की किस्मत में तिरंगा नहीं आता, हर शख्स की किस्मत में तिरंगा नहीं आता, हर शख्स की। और हिंदू मुस्लिम और तमाम बातें चल रही थी। भैया 4 पंक्तियां आप लोग सुन लें कि कोई असली नमाजी है। मंचों से हट के मैं यहाँ कुछ पंक्तियां आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। मिथिलेश गमेरी को आपने बुलाया तो कहीं ऐसा न लगे कि वो बस लतीफेबाजी करके यहाँ से निकल गया और सारा इल्जाम हमारे अग्रजों पे ना आए। कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूँ कि कोई असली नमाजी है, कोई पक्का पुजारी है, कोई असली नमाजी है, कोई पक्का पुजारी है, तो फिर वो कौन है इंसानियत का जो शिकारी है। कोई असली नमाजी है, कोई पक्का पुजारी है, तो फिर वो कौन है इंसानियत का जो शिकारी है। अगर इंसान दिख जाए तो बतलाना मेरे भाई, यहाँ तो जो भी मिलता है बुखारी है, तिवारी है। अगर इंसान मिल जाए, अगर इंसान दिख जाए तो बतलाना मेरे भाई, यहाँ तो जो भी मिलता है बुखारी है, तिवारी है। अहमद भैया तुम्हारे दिल में क्या है ये तुम ही जानो मेरे भाई, तुम्हारे दिल में क्या है ये तुम ही जानो मेरे भाई। हमें तो जान से भी ये ज़मीने हिंद प्यारी है, हमें तो जान से भी ये ज़मीने हिंद प्यारी है, हमें तो जान से भी ये ज़मीने हिंद प्यारी है। कभी तो सुबह निकलेगी इसी उम्मीद में मिथिलेश, कभी तो सुबह निकलेगी इसी उम्मीद से मिथिलेश। चिरागों की हवाओं से मुसलसल जंग जारी है, चिरागों की हवाओं से मुसलसल जंग जारी है। 2-4 पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं कि कहीं अल्लाह वाले हैं, अहमद भाई का ये आदेश है, कहीं अल्लाह वाले हैं। दादा बस 2 पंक्तियां। कहीं अल्लाह वाले हैं, कहीं भगवान वाले हैं, जरा बतलाना बस्ती में कहाँ ईमान वाले हैं। जरा बतलाना बस्ती में। पत्रकारों के बीच में हूँ, कलमकार अगर सच नहीं बोलेगा तो अपनी कलम के साथ वो बेईमानी करेगा। कहीं अल्लाह वाले हैं, कहीं भगवान वाले हैं, जरा बतलाना बस्ती में कहाँ ईमान वाले हैं। इन्हें तो अपने अपने वोटरों को बस लुभाना है। अली वाले नहीं है ये नए हनुमान वाले हैं, अली वाले नहीं है नए हनुमान वाले हैं। किसी के मुल्क मजहब से हमें क्या वास्ता मिथिलेश, हम अपना जानते हैं, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं, हम अपना जानते हैं, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है जो कि सब पे भारी पड़ेगा। एक बार वो व्यक्ति ननिहाल गए, मेरा इशारा झगड़ू भैया की तरफ है, हाथी पे चढ़ गए, हाथी आगे आगे, पीछे पीछे बच्चों का झुंड, ये डरने लगे कि कोई घटना न घट जाए। कुछ दूर गए, बच्चे नहीं मान रहे थे। इन्होंने कहा, क्या बच्चों, क्या तुमने कभी हाथी नहीं देखा है? मेरी तरह एक चालाक लड़का था, कहा
दादा हाथी तो मैंने देखा है, लेकिन आज पहली दफा हाथी के ऊपर एक दूसरे हाथी को चढ़ा हुआ मैं देख रहा हूँ। तो आइए एक बार जोरदार ठहाके तालियों के साथ ठहाकों का बादशाह आदरणीय लालजी यादव और झगड़ू भैया, कितना अच्छा नाम घर के लोगों ने